प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने किया था सेंटेंस, उससे पहले हमने किया था पर्सन, और आज हम करने जा रहे हैं टेंस। यानी टेंस के बारे में थोड़ा बेसिकली जानकारी लेंगे। सबसे पहले भी टेंस क्या होता है। TENSE, टेंस। टेंस यानी काल। टेंस एक वर्ब का ही रूप होता है, क्रिया का रूप होता है, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो फॉर्म होती है वो ही टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं अपने कि मूल रूप से टेंस कितने होते हैं। टेंस मूल रूप से 3 होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट की अर्थात वर्तमान की किसी क्रिया, घटना या तथ्य या स्मरण जिसका अवलोकन हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। दूसरा टेंस होता है अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल वो टेंस होता है जिसके अंदर किसी घटना, तथ्य, स्मरण आदि का हम भूतकाल में अवलोकन करें, वह टेंस पास्ट टेंस होता है। तीसरा जो अपना टेंस होता है वो टेंस होता है फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब बात करते हैं अपने कि जब हम टेंसों का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के आधार पर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। जब हम एक टेंस का वर्गीकरण करते हैं तो एक टेंस के मूल रूप से कितने भाग हो जाएंगे? 4 भाग हो जाएंगे। नंबर 1 यानी पहला जो इसका भाग होता है वो होता है सिंपल। इसे सिंपल भी बोलते हैं और इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है कंटिन्यूज। CONTINUOUSE, कंटिन्यूज। इसे कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी पूर्ण। और जो चौथा भाग होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूज। परफेक्ट कंटिन्यूज। अब जब हम वर्गीकरण करते हैं तो एक टेंस के 4 भाग हो जाएंगे, सिंपल, कंटिन्यूज, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूज। अब अपने को क्या करना होता है कि अपने पास ये मूल रूप से तीन टेंस होते हैं और इसके 4 भाग होते हैं। इधर से हम एक कॉमन लेंगे और इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास मूल रूप से टेंस कितने हुए थे? 3। एक टेंस का कितना भाग होता है? 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टेंस बन जाएंगे 12। कितने बन जाएंगे? 12। यानी इस प्रकार प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। इस प्रकार अपने पास कितने टेंस बन जाएंगे? 12 टेंस। अब हम इसका बेसिकली ज्ञान लेंगे तो इससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि अब अपने एक टेंस टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टेंस टेबल। किस प्रकार बनानी है? ऊपर अपने नाम लिखेंगे TENSETABLE यानी टेंस टेबल। सबसे पहले अपने यहां पर लिख देंगे सीरियल नंबर, उसके बाद में टेंस का नाम,
टेंस का नाम। उसके बाद में हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मैन वर्ब यानी एमवी। अब इस प्रकार एक टेबल बना लेंगे जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर 1, पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल, PRESENTSIMPLE, प्रेजेंट सिंपल। इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। यानी ऐसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द दिया हुआ हो तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है। इसमें एडवर्ब ऑलवेज, डेली, यूजुअली, सेल्डम, रारली, बारली, ओक्यूपशनली यानी लेटली और रिसेंटली को छोड़कर सारी की सारी अलवाई। इसमें इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ट्वाइस ए डे, ईच और एवरी आदि एडवर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस का प्रयोग होता है। अब इसके नीचे अपने लिख लेंगे स्टार लगा करके यहां कि नोट प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव नोट प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। नोट प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग होता है। अब एस का प्रयोग कहां होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां होगा? जब सेंटेंस की सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर नाउन है तो एस आएगा, यदि प्लूरल नाउन है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अपने बात करते हैं इसके बाद में इस प्रकार एक लाइन डाल देंगे और अपने सीरियल नंबर 2 पे आ जाएंगे। ये आपका पहला प्रेजेंट है, पूरा हो गया है, इसको लर्न भी करना है। अब इस प्रकार दूसरा, जो दूसरा टेंस होता है वो होता है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज में हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ऐसा हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द दिया हुआ हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस का होता है। इसमें क्रिया जारी रहती है। इसमें एडवर्ब आएगी टुडे, नाउ,
nowadays, still, at present, at this time, at this moment, at this के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूज होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। मेन वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इस प्रकार अपने को ये भी लर्न करना है। अब अपने बात करते हैं, इस प्रकार एक लाइन डाल देंगे। अब अपना आता है तीसरा टेंस, यानी तीसरा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें वर्तमान की किसी क्रिया के पूर्ण होने का हमें बोध होता है। इसमें हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। इसमें एडवर्ब लगेगी इसमें ऑलरेडी, yet, just now, so far, lately, recently, आदि एडवर्ब का प्रयोग होता है। ऑलरेडी, yet, just, so far, lately, recently आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। मेन वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये अपना तीसरा टेंस पूरा हो गया। अब अपने बात करते हैं चौथा टेंस, यानी नंबर 4। चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज वो टेंस होता है जिसमें क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। इसमें जारी रहने के साथ साथ क्रिया के स्टार्ट पॉइंट का हमें पता होता है और एंडिंग हमें ज्ञात नहीं होता है, इसलिए वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज होता है। इसमें हिंदी में पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, या यूं कह सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं प्लस से जुड़ा समय। इसमें एडवर्ब आती है सिंस या फॉर, यानी निश्चित जो टाइम होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित टाइम के लिए क्या आएगा सिंस और अनिश्चित टाइम से पहले फॉर का प्रयोग होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये अपना आज 4 टेंस पूरा हो गया है।
तो धन्यवाद आपको, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे कि पास्ट के 4 भाग लर्न करेंगे, सीखेंगे। और अब अपने को क्या करना है कि ये प्रेजेंट की जो टेबल बनाई है वो आपको लर्न करनी है।